द इशू इज कि मैंने अपना वेडिंग आउटफिट ऐसा क्यों चुना, मतलब मैं अपनी शादी में कुछ ऐसा पहनूं जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो। कलर लाइट होने की वजह से ये आउट देयर नहीं लग रहा, टू मच नहीं लग रहा। मैंने हमेशा से खुद को ना एक बड़े से रेड कलर के हैवी लहंगे में एंटर करते हुए, और बहुत बड़ा सा बैंक्वेट है, हॉल है, और मैं इसे एंटर कर रही हूँ, और उसका वो पीछे क्या कहते हैं उसको, मैंने कहा दीदी मुझे वेडिंग आउटफिट दिला ही रही है तो प्रॉपर एक्सप्लोर करें ना डिजाइनर्स एंड ऑल। मैंने ये आउटफिट ट्राई किया था तो हल्दी आउटफिट भी पिंक हो गया। अरुण तहलियानी का आउटफिट मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। बहुत सारे लोगों को साड़ी पसंद भी आई है, और कुछ लोग होते हैं जो सबकी टेस्ट को आप नहीं सूट कर सकते। मुझे अच्छा लगा, मैंने पहना। कि मैं सोच रही थी कि मम्मी की शादी की साड़ी पहनूंगी, बट पापा तो एनीवेज एक्साइटेड ही रहते हैं कि आई डोंट नो। बस ऐसे करते करते मेरे सारे आउटफिट्स डिसाइड हो गए थे। हेलो हेलो हेलो, आज मैंने बाल धोए हैं मस्त मस्त एकदम फ्रेश हेयर फ्रेश स्कैल्प के साथ मैं आई हूँ। बट माई स्कैल्प इज नॉट एन इशू हियर। द इशू इज कि मैंने अपना वेडिंग आउटफिट ऐसा क्यों चुना और मैंने यही कलर क्यों पहना मेरी शादी में। तो आई एम हियर टू एड्रेस कि मेरी वेडिंग आउटफिट ऐसी क्यों थी और मैंने साड़ी क्यों चूज किया, मैंने लहंगा क्यों नहीं पहना था अपनी शादी में। सो आई एम वेरी मच पम्प्ड टू टेल यू ऑल कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मेरे को इतने डीएम और इतने ज्यादा कमेंट्स और ये और वो आ रहा था कि आपने ये कलर क्यों पहना, आपने रेड क्यों नहीं पहना, आपने साड़ी ही क्यों पहनी, लहंगा क्यों नहीं पहना, आप कुछ और भी तो पहन सकते थे। और मैंने अपनी मम्मी की शादी वाली साड़ी में जो मैंने गंगा आरती के लिए पहना था उसको मैंने कोट किया था कि मुझे ये पहनना चाहिए था शादी में इंस्टेड, एंड सो मेनी ऑफ यू एग्रीड। बट मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरी शादी में, मतलब मैं अपनी शादी में कुछ ऐसा पहनूं जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये था कि मैं अपनी मम्मी की शादी साड़ी नहीं पहनूं या ब्ला ब्ला ब्ला। शादी की साड़ी ना मम्मी की मेरे पास थी नहीं पहले से। अगर मेरे पास वो पहले से होती ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने पैसे नहीं खर्च किए होते वेडिंग आउटफिट में। हालांकि जो वेडिंग आउटफिट मैंने लिया है वो मैंने नहीं लिया, वो मेरी दीदी ने मुझे दिलाया है। मैंने गंगा आरती में जो है वो एक मम्मी की वेडिंग आउटफिट जो थी, जो कि बहुत ही सुंदर साड़ी है भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज्यादा सुंदर होगी। मतलब वो इतनी टाइमलेस है ना कि आप उसे कभी भी पहन सकते हो। मतलब मैंने वो साड़ी अभी पहनी थी ना शादी के टाइम पे अपने, और मुझे तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये साड़ी इतनी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि उसका शाइन, उसका मटेरियल और उसकी जो सॉफ्टनेस और उसकी, जबकि वो साड़ी बिल्कुल भी महंगी नहीं है और वो बहुत ही रैंडमली खरीदी हुई है, ऐसे मेरी मम्मी बताती हैं। और उस पे बॉर्डर पापा कह रहे थे कि चेंज करवाते हैं, बट मैंने कहा नहीं, मुझे एज इट इज पहननी है उसको, क्योंकि मुझे वो साड़ी की जो ऑथेंटिसिटी थी ना उसको खत्म नहीं करना था। दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लाइक दैट। और उसका जो दुपट्टा था ना, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। वेडिंग का आउटफिट जो होता है वो हस्बैंड की साइड से आता है, मतलब उनके घर के साइड से आता है। तो वो मेरी बुआ लोगों ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज्यादा नहीं था कि वो लोग इतना तामझाम कर सके जैसे हम लोग कर लेते हैं। बट दैट वाज द स्टोरी ऑफ माई मदर्स वेडिंग आउटफिट। और इसीलिए मैंने वो साड़ी चूज की कि मैं अपने फंक्शन, वेडिंग फंक्शन में पहनूंगी गंगा आरती में। एंड ओ माय गॉड, उस पे इतना ज्यादा प्यार मिला ना मुझे उस आउटफिट पे। मतलब लिटरली दैट क्रॉस्ड 4 मिलियन व्यूज राइट नाउ। अभी वो 4.3 पे चल रही है। आई थिंक 5 मिलियन तो इजीली क्रॉस कर लेगी। और उसके फोटोज पे भी ऑलमोस्ट 100K लाइक्स हैं एट दिस पॉइंट। मतलब तुम लोगों को बेसिकली लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। नाउ कमिंग ऑन टू माई वेडिंग आउटफिट। सो बेसिकली जब मैं छोटी थी ना, मैं हमेशा खुद को मैंने एक बड़े ग्रैंड रेड लहंगे में इमेजिन किया है कि मैं एकदम मस्त बड़ी सी रेड कलर का एकदम लहंगा पहने हुए एंटर कर रही हूँ, और उसका वो पीछे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई। What's the word? जो भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना, वो पीछे जो चलते हुए आता है। मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने हमेशा से खुद को ना एक बड़े से रेड कलर के हैवी लहंगे में एंटर करते हुए, और बहुत बड़ा सा बैंक्वेट है, हॉल है, और मैं इसे एंटर कर रही हूँ। बचपन से मेरे दिमाग में पता नहीं ये चीज थी मेरे दिमाग में मेरी वेडिंग को लेकर के। और बहुत ही हैवी रेड आउटफिट, एकदम पूरा जरी वर्क वाला, और
पूरा ऐसे मैं कवर करते हुए घूंघट लेके एंटर कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी वेडिंग में। क्यों नहीं हुआ वो भी बताऊंगी मैं तुम लोगों को। सबसे पहले ना, मेरा जब वेडिंग आउटफिट डिसाइड करना था ना, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड सबसे पहली बात तो। और पहली बात, मुझे रेड कलर नहीं पहनना था, ऐसे मैंने पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया था। मुझे रेड एक्चुअल में नहीं पहनना था, क्योंकि रेड इतना घिसा पिटा हो गया ना। आई नो रेड शुभ कलर होता है, लाल रंग, इश्क दा ब्ला ब्ला, बट मुझे रेड नहीं पहनना था। मेरे को हमेशा कुछ ऐसा करना होता है ना जो दुनिया से एकदम हट के, दुनिया से परे, एकदम इस जहां से अलग हो कुछ। तो मैंने सोचा यार लेट्स डू सम अदर कलर। हालांकि आई वाज ओपन फॉर रेड एज वेल, और मैंने सोचा था मेरे को पसंद आया तो मैं रेड कर लूंगी, बट फिर आई एम ओपन कि मैं पेस्टल कलर भी चूज कर सकती हूँ या कोई भी कलर कर सकती हूँ चूज। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे रेड ही चाहिए। हम लोगों ने दीदी की शादी में बहुत ज्यादा चांदनी चौक एक्सप्लोर कर लिया था, और बहुत ही टिपिकल टाइप के लहंगे थे वहां पे, और मुझे पता था कि मुझे चांदनी चौक तो नहीं जाना है अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए। हालांकि हम गए थे चांदनी चौक, मतलब मेरे आउटफिट के लिए नहीं, बाकी लोगों के आउटफिट के लिए गए थे। मुझे अनिकेत का बहुत अच्छा सा आउटफिट वहां पे मिला था। चांदनी चौक का प्लान पूरा स्किप हो गया, मतलब स्किप एज इन पूरा कैंसिल कर दिया मैंने कि मुझे चांदनी चौक से अपना ब्राइडल आउटफिट नहीं लेना है। और क्या हुआ था, दीदी का जो वेडिंग आउटफिट था वो मैंने उसको दिलाया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं अपनी साइड से कुछ दूं उसको उसके बिग डे के लिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शादी का जोड़ा। और हमने वो कुंदन, आई थिंक कुंदन ब्राइडल स्टोर कुछ ऐसे है चांदनी चौक में बड़ा सा, वहां से हमने लिया था। तो व्हाट हैपेंड इज कि मैं ना सर्च कर रही थी ऑनलाइन कि मैं कहाँ से लूं, क्या लूं, नहीं लूं। तो दीदी को ना एक रियांताज करके स्टोर है, ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है। तो इंस्टाग्राम पे वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उनके पीसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह से मेरे ऐसे अटेंशन ग्रैब किया पेज ने, और मैंने कहा कि लेट्स चेक देम। तो मैंने उनके बहुत सारे आउटफिट देखे, पर मेरे को ये था कि मेरे को लहंगा नहीं करना है। अब सी लहंगा मेरे को क्यों नहीं करना था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवी ऐसे नहीं चाहिए था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी शादी, मतलब लड़का चेंज हो सकता है पर मेरा वेडिंग वेन्यू चेंज नहीं होगा। मुझे त्रियुगी नारायण में ही शादी करनी थी, और ये चीज मैंने डिसाइड किया था। आई थिंक 3 साल हो गए, 2-3 साल से मैंने सोच लिया था। अब वहां पे क्या होता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और वेडिंग्स इतने सारे हो रहे होते हैं, प्लस लहंगा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। तो मैंने कहा कि मैं साड़ी ही करूंगी, क्योंकि टेम्पल वेडिंग के लिए सबसे परफेक्ट होता है कि आप एक साड़ी पहनो। बहुत ही ट्रेडिशनली रूटेड लगता है साड़ी। तो मैंने सोचा, तो मैं बता रही थी कि एक तो मुझे चाहिए था कि साड़ी लाइट हो और उस पे वर्क हैवी हो। जब वर्क हैवी होता है और कलर लाइट होता है तो ऑटोमेटिकली ना उसका एलिगेंस बढ़ जाता है। और मेरा जो वेन्यू था त्रियुगी नारायण टेम्पल, वहां पे मुझे लाइट आउटफिट पहनना था, बट मेरे को कुछ हेवी चाहिए था। तो मुझे लग रहा था ये साड़ी जो है ना परफेक्ट जा रहा है, कलर लाइट होने की वजह से ये आउट देयर नहीं लग रहा, टू मच नहीं लग रहा। तो मैंने इंस्टेंटली सोचा कि लेट्स डू दिस। वी वर स्टिल स्केप्टिकल कि हम ब्लाउज को कैसा रखें, क्योंकि मुझे टिपिकल ब्लाउज नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा कि यार अभी तो एक ही स्टोर गए हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर कर लें क्या। मेरे को महिमा महाजन भी एक्सप्लोर करना था एक बार। मैंने कहा दीदी मुझे वेडिंग आउटफिट दिला ही रही है तो प्रॉपर एक्सप्लोर करें ना, डिजाइनर्स एंड ऑल। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। महिमा महाजन में भी कुछ आउटफिट्स देखे थे, तो मैंने कहा कि एक बार ना हम उनको ट्राई करते हैं। मैंने रियांताज को होल्ड पे कर दिया था। तो उसी दिन हम लोग छतरपुर गए थे, दिल्ली में ही उनका स्टोर है महिमा महाजन का। वहां पे मैंने बहुत सारे आउटफिट्स ट्राई किए, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे हल्दी आउटफिट भी चाहिए था। अब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे थे मार्च एंड में, और मेरी शादी थी मई में। तो मार्च एंड में सबको, मतलब डिजाइनर्स को टाइम चाहिए होता है ऑलमोस्ट अ मंथ का, कि वो सारे आउटफिट्स रेडी करें और चीजें करें। मैंने सोचा यार आज के दिन ही हम लोग वेडिंग आउटफिट, इवन हल्दी आउटफिट सब फाइनल कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में एकदम क्रंच ना हो जाए टाइम का। तो हम लोग छतरपुर गए थे महिमा महाजन के ऑफिस में, ऑफिस बोल रही हूँ सॉरी, शॉप में, स्टोर में ये हम जा रहे हैं। और इसके बाद भी मैंने बहुत सारे वेडिंग आउटफिट्स ट्राई किए थे। सबसे पहले तो मैंने हल्दी का ट्राई किया था, विच विल सी नाउ। मैंने पहले ये आउटफिट ट्राई किया था, मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद मैंने ये आउटफिट ट्राई किया था। मेरे दिमाग में ये भी एक आउटफिट था, क्योंकि लुक एट दैट, ये एट द सेम टाइम पूरा ब्राइट है पर लाइट भी था, मतलब समझ रहे हो, रेड भी था, ब्राइडल वाइब्स दे रहा था, और लाइट भी था। बट मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही यूजुअल टाइप के लहंगा है, मतलब ऐसा मैं बहुत ज्यादा पहन चुकी हूँ, बट स्टिल इट वॉज डिफरेंट। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा दुपट्टा वोपट्टा लेकर के ना इट विल लुक
लुक नाइस, बट ये थोड़ा सा ज्यादा डीप था। वो तो चलो मैं करवा लेती, आई वाज स्टिल कंफ्यूज एज यू कैन सी, और पर स्टिल मैं कंसिडर कर रही थी इसको, पर किसी को वो पसंद नहीं आ रहा था। देन आई ट्राइड दिस, और ये हल्दी पे तो तुम लोगों ने मुझे पहने हुए देखा ही, इसमें मैंने बहुत सारे ट्राई किए थे, तुम लोग देख लोगे, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्राई किए थे। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम पिंक वाला लेंगे हल्दी के लिए, क्योंकि पिंक थीम हल्दी हो जाएगी। अब क्या हुआ था कि मेरा जो एंगेजमेंट आउटफिट है ना वो भी कोइंसिडेंटली पिंक हो गया था। उसके बाद मेरा जो हल्दी आउटफिट है ना वो भी पिंक हो गया था। मतलब हम लोगों ने येलो एंड ऑल ट्राई किया, वो बहुत टिपिकल लग रहा था, तो हमने सोचा पिंक के साथ जाते हैं, लाइक पिंक बेस के साथ। तो हल्दी आउटफिट भी पिंक हो गया। तो अब मैं वेडिंग सोच रही थी यार वो भी पिंक हो जाएगा। अब मैं ना मतलब ऑब्वियसली आई एम अ महाराष्ट्रियन ब्राइड, मतलब मेरा जो हस्बैंड है वो मराठी है, तो मैंने सोचा कि मुझे ग्रीन चूड़ियां पहननी पड़ेगी, तो उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर जाता जो महिमा महाजन वाला लहंगा है ना। और मतलब वो लहंगा लाइट था तो मंदिर के लिए भी परफेक्ट होता। तो आई वाज स्टिल स्केप्टिकल, और मैंने कहा यार साड़ी पहननी थी मुझे, बट दिस इज लहंगा, और हल्दी के लिए भी लहंगा ही हो जाएगा, तो मतलब सेम हो जाएगा, व्हाट टू डू। तब तक मैंने गंगा आरती के लिए आउटफिट डिसाइड नहीं किया था। हालांकि मैं सोच रही थी कि मम्मी की शादी की साड़ी पहनूंगी, बट वो यहाँ पे थी नहीं, वो भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो महिमा महाजन कैंसिल हो गया, क्योंकि दीदी को वो पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता कि वो भी अच्छा लगता है, ऐसा बुरा नहीं लगता, व्हाट डू यू से। तो वी डिसाइडेड ऑन कि हम रियांताज वाला ही लेंगे, क्योंकि रियांताज में सारे क्राइटेरिया टिक हो रहे थे एंड वाज वेरी डिफरेंट। उसके बाद जो मम्मी की शादी की साड़ी थी जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे थी ही नहीं। तो मैंने सोचा यार अब क्या करें, तो हम लोगों ने पापा को बोला कि आप पापा ला सकते हो क्या, और वो सारी मम्मी की बिहार में थी जहाँ पे दादी का घर है। पापा तो एनीवेज एक्साइटेड ही रहते हैं कि चले जाएंगे, तो पापा ने कहा हाँ जरूर मैं जा सकता हूँ। तो पापा ने प्रॉपर टिकट्स करवाई थी सारी लाने के लिए, और पापा गए थे 2 दिन में उसको ले करके आए थे। एंड देन उसको हमने ड्राई क्लीन एंड ऑल कराया था पापा ने। तब हमने मतलब ऑलमोस्ट शादी के आसपास मैंने वो साड़ी देखी थी, और मैंने कहा था यार ये तो बहुत सुंदर है, ये हम वेडिंग में भी कर सकते थे। बट एनी हाउ मुझे ऐसा लगा कि रेड भी वो इंक्लूड हो गया मेरी वेडिंग में जो मुझे चाहिए था। अरुण तेलियानी का आउटफिट मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। हम खान मार्केट गए थे और वो लिटरली ऐसे बाहर शो पीस में लगा हुआ था। इट वॉज अ पिंक एंड ग्रीन अनारकली, एंड इतना सुंदर लग रहा था ना वो, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे वो ऑनलाइन भी कहीं नहीं दिखा, और मैंने बहुत सर्च किया ढूंढने का, इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस से स्टोर में जाके विजिट करती। तो मैंने कहा कि यार व्हाट टू डू, और वो बहुत एक्सपेंसिव चला जाता क्योंकि अभी तक हमारा बजट ड्रेन हो गया था। हमने मोस्टली आउटफिट ले लिए थे, तो मेरे को मेहंदी की आउटफिट था कि थोड़ा सा सिंपल करते हैं, और वो घर पे ही होनी थी मेहंदी, पर मेहंदी वो 100 करते 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 ऐसा हो गया। और मुझे लगता है कि वो बेस्ट फंक्शन था मेहंदी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में किया था, बट स्टिल वाइब इतनी अच्छी थी ना। हम 4-5 लोग थे एंड पूरा फन और वाइब्स और एकदम मस्त मजा आया था मेहंदी फंक्शन में। आई डोंट नो, बस ऐसे करते करते मेरे सारे आउटफिट्स डिसाइड हो गए थे। और मेरा मेन रीजन साड़ी पहनने का तुम लोगों को पता चल ही गया है कि मैंने वो आउटफिट क्यों लिया था, क्योंकि मेरे सारे क्राइटेरिया स्टिक हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को साड़ी पसंद भी आई है, और कुछ लोग होते हैं जो सबकी टेस्ट को आप नहीं सूट कर सकते। मुझे अच्छा लगा, मैंने पहना, तो दैट्स द मेन स्टोरी। और उस वेडिंग वाली फोटो पे लिटरली 500,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। इट लिटरली वेंट वायरल, क्रेजी वायरल। उस पे 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आई थिंक 15 मिलियन या 13 मिलियन व्यूज हैं उस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव, एंड नाउ आई एम मैरिड एंड लग नहीं रहा होगा, मैं नल्लों की तरह बैठी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर। इसके बाद मैंने बहुत सर पीटा था अनिकेत के आउटफिट के लिए, क्योंकि मुझे अपने आउटफिट से ज़्यादा स्ट्रेस था उसके आउटफिट का। तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट स्टोरी एज वेल, तो हाँ, मैंने अनिकेत की आउटफिट मैंने दिलाई थी उसे वेडिंग में, और हमने रियांता से ही बनवाया था उसका आउटफिट भी, जिसके लिए मैंने अपनी दोनों किडनी बेच दी थी। सो या, बट एनीवेज एवरीथिंग टर्न्ड आउट ब्यूटिफुल। अंत भला तो सब भला। Let me meet you all in another video. Thank you so much for watching. और मैं ऐसे झल्ली लग रही होंगी, anyways ignore that. शुरू से शुरू करते हैं, एंड से तो शुरू करेंगे नहीं, ऑब्वियसली शुरू से शुरू करेंगे। I've not combed my hair. बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं भाई। Should I chop my hair? इतना पूरा मैंने कचरा कर दिया। आज मुझे कहीं जाना था पर मैं जा नहीं पाई। आई थिंक मैंने सब बता दिया तुम लोगों को। कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके।